हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक वॉच स्टोर के रिलेटेड एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और इस डिज़ाइन के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सर्च बार के ऊपर कि किस तरीके से हमने सर्च बार को इंटीग्रेट करना है एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूआई सर्च कंट्रोलर। और उसी की हेल्प के साथ हमने डेटा को फिल्टर करवाना है, सर्च करवाना है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो इस एग्जांपल के अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। एक तो हम यूआई कलेक्शन व्यू क्लास की हेल्प लेंगे डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए, और दूसरी हेल्प हम लेंगे यूआई सर्च कंट्रोलर की, ताकि हम एक बड़ी ही अट्रैक्टिव और बड़ी ही यूज़फुल जो सर्च बार है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सिमुलेटर के अंदर वॉच स्टोर के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। और ऊपर एक सर्च बार है, यहाँ पे पूरे का पूरा डेटा आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई स्पेसिफिक वॉच जो है वो सर्च करना चाहता हूँ तो ऊपर सर्च बार के अंदर मैं उस पर्टिकुलर वॉच कंपनी का नेम जो है वो टाइप करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मैंने फास्ट यहाँ पे लिखा तो फास्ट ट्रैक जो दो वॉच कंपनीज हैं उनकी वॉचेस जो हैं वो फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर से मेरे पास पूरे का पूरा डेटा जो है देखने के लिए यहाँ पे रेडी है। मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ और कोई भी वॉच को जो है वो यहाँ पे रिव्यू कर सकता हूँ। और अगर मैं कोई और कंपनी फिर से सर्च करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस वॉच कंपनी के नेम के अंदर मेरा जो टेक्स्ट है वो कंटेन करता है, तो वो पर्टिकुलर जो कंपनी है वॉच की वो फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले इस एग्जाम्पल को मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स के बारे में जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि उनके बारे में जानना आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली टर्म है वो है यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास। तो ये एक बेसिकली आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर अपनी सर्च इंटरफेस को जो है वो एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें हमें यूआई सर्च बार बिल्ट इन मिलती है, जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है वो सर्च टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट वो सर्च करना चाहता है या जिसके अकॉर्डिंगली डेटा फिल्टर करवाना चाहता है, वो टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकता है यूआई सर्च बार के अंदर। तो अब मैं बात करूं डेलीगेट्स की, तो आपको जो है सर्च कंट्रोलर के साथ एक प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके नाम है यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल के अंदर एक कंपलसरी मेथड है जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड, जो एक ऐसा मेथड है जो तब कॉल होता है जब आप सर्च बार के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही टेक्स्ट को आप टाइप करते हैं तो अपडेट सर्च रिजल्ट्स जो है वो रिपीटेडली कॉल होगा। और इसी मेथड के अंदर हम ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करेंगे जिसकी हेल्प के साथ डेटा को हम जो है वो फिल्टर करवा पाएँ कलेक्शन व्यू के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, सुना ये थी थ्योरी के रिलेटेड बात। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली जो एग्जांपल है हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे का पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे कोशिश करेंगे शुरुआत से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है वो न्यू के थ्रू जो है वो क्रिएट करेंगे। और अब हमने सिंगल व्यू एप्लीकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहने देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने इस एग्जांपल का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च इन कलेक्शन व्यू। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट।
और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है स्विफ्ट 5, और अगर बात करें एक्स कोड के वर्जन की तो ये है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईजिली। और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे अपने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम आपकी जो क्वेरी का रिस्पांस है जितनी जल्दी हो सके हम दे पाएँ। तो चलिए अब हम इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके अंदर हम वॉचेस की जो इमेजेस हैं वो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं जैसे वॉच की इमेजेस हैं वो होनी चाहिए। तो मैंने वॉच की जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट से पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके की जो इमेजेस मैंने जो है वो डाउनलोड करके रखी हैं यहाँ पे। तो ये फोल्डर मैंने ओपन कर दिया है। तो आप इजीली किसी भी वेबसाइट से जो है इन इमेजेस को जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इमेजेस जो हैं वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर हैं। अगर मैं किसी वॉच को ओपन करके दिखाता हूँ तो सभी वॉच की जो इमेजेस है उनकी डायमेंशन अलग अलग है, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तब हम जो विड्थ और हाइट जो इमेज की है वो हम खुद स्पेसिफाई करेंगे एक्स कोड के अंदर। इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी इमेज का साइज़ जो है वो हर इमेज का साइज़ डिफरेंट है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इन्हें इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो ऐप आइकॉन है इसके नीचे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ताकि इमेजेस जो हैं वो आपकी प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो पाएँ और आप उन इमेजेस को जो है वो यूज़ कर पाएँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख पा रहे हैं इमेजेस मेरी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करते हैं। तो सबसे पहले इस व्यू कंट्रोलर के अंदर जो ये डॉट देख रहे हैं आपने इसको सिलेक्ट करना है और एम्बेड इन आइकॉन आप देख पा रहे हैं नीचे है, और यहाँ पे जो नेविगेशन कंट्रोलर है इसको आपने क्लिक करना है ताकि नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो एम्बेड हो पाए आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, फिर से मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, और अब आप देख पा रहे हैं ऊपर मेरे पास नेविगेशन आइटम जो है वो बन चुकी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और टाइटल के अंदर हम कोई भी अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड जो नेम है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉच स्टोर ऐप। अब हमने करना क्या है, क्योंकि डेटा को हमने ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें कलेक्शन व्यू की जो है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। तो हम इस लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कलेक्शन व्यू, और जैसे ही कलेक्शन लिखने की कोशिश करेंगे हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन व्यू के रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले इस कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलेक्शन व्यू है ये मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कंस्ट्रेंट किस तरीके से अप्लाई करने हैं, इस ऐड न्यू कंस्ट्रेंट आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और चारों साइडों पे इसको जो है हम 0 करेंगे और इसे ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। तो अब आप देखिए कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई हो चुके हैं इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हम साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे सेल का साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो विड्थ इसकी मैं रखूँगा 200,
हाइट मैं इसकी रखूँगा 250। अब आपने जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल की वो करनी है 5, लाइंस के लिए 5, और यहाँ पे जो सेक्शन इनसेट है वो टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो चलिए इसको एक बार हम सेव कर देते हैं यहाँ पे। अब हमारे जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। अब इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे सेल। तो आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग करनी है और तब वहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम यूज़ करना है वो सेम नेम यूज़ करना है जो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ और साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इस इमेज का जो विड्थ है वो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 180, हाइट में कर देता हूँ 175 और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे हॉरिजेंटली। और एक इमेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा के देख लेते हैं क्या प्रॉपरली जो है इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो पाती है। तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इस लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और चलिए इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा वॉच के नीचे इसको रखिए और इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे आ पाए इस लेबल के अंदर। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर में और इसकी जो साइज़ है वो 15 कर देता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे डन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो नेम है कोई भी आप रख के देख लें यहाँ पे लेबल के अंदर कि वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाता है। जो यहाँ पे कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पिंक या रेड कह सकते हो कलर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज व्यू और इस लेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना। तो उसके लिए सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इस ऐड न्यू कंस्ट्रेंट आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और लीडिंग यहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे, ट्रेलिंग इसको भी हाईलाइट करेंगे और हाइट वाले चेक बॉक्स को आपने मार्क करना है। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है कंस्ट्रेंट्स की आपने करनी है इमेज व्यू के ऊपर और इसे ऐड कर दें एज ए कंस्ट्रेंट। अब इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसकी लाइंस जो हैं वो यहाँ पे 1 की जगह पे 0 करेंगे क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अगर किसी वॉच कंपनी का नेम जो विड्थ है टेक्स्ट की उससे ज़्यादा हो तो वो नेक्स्ट लाइन पे रैप हो, इसलिए हमने लाइंस की जो यहाँ पे काउंटिंग है वो कर दी है 0। अब हम इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस तरीके से और सबसे पहले कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाली टिक को हटा दें, टॉप पे लीडिंग पे भी इसको 10 कर दें और ट्रेलिंग पे भी इसको 10 कर दें, हाइट इसकी आप 40 कर दें ताकि मल्टीपल लाइंस में डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए और इसे ऐड कर दें एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने एक कलेक्शन व्यू सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है ताकि इस इमेज व्यू का और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो हम उस कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर जो है वो क्रिएट कर पाएँ और उसे कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइल। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कोको अटैच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सुपर क्लास जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल और इसे नेक्स्ट करता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी जो माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो बन चुकी है। इसे हम सेट करेंगे अपने कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। तो वो किस तरीके से इसे उसके साथ अटैच करना है तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को ओपन करते हैं। इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए ध्यान से आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे यहाँ पे और क्लास का जो नेम है वो जो हमने क्रिएट की है क्लास वो लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप 2-3 वर्ड यहाँ पे करैक्टर्स टाइप करेंगे तो पूरे का पूरा नेम जो है वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे हैं अब जो मेरी कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। इसको एक बार सेव कर देते हैं। अब हमने असिस्टेंट एडिटर के थ्रू जो आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए ये आप मेरे माउस का कर्सर देखिए, दो सर्कल यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इस पर क्लिक करेंगे, साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि ये किस तरीके से आईबी आउटलेट्स आपने क्रिएट करने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है ये है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू ओपन करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और यहाँ पे इस इमेज का आईबी आउटलेट, इस लेबल का आईबी आउटलेट, दोनों का आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आपने करना क्या है, इमेज को सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड के ऊपर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आईबी आउटलेट का जो नेम है वो प्रोवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे आईबी आउटलेट का जो नेम रखा है वो है माई इमेज। और इसी तरीके से इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो नेम रखेंगे वो रखेंगे माई लेबल, और इसे भी हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देखिए आईबी आउटलेट्स जो है वो बन चुके हैं दोनों के। अब मेरे पास यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर तो ओपन है ही, तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मैनुअल के थ्रू पहले व्यू कंट्रोलर ओपन करते हैं। और इस व्यू कंट्रोलर के अंदर इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो भी हमें रिक्वायर्ड है, तो उसे भी अभी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और इसका जो नेम है वो रखेंगे माई कलेक्शन व्यू। और चलिए इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और साइड वाले पैनल को अनहाइड करते हैं और एक बार सभी फाइल्स को जो है वो सेव करने की जो है वो कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी रेडी है। अब जो रिक्वायर्ड जो मेरे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो है हमें जो डेटा सोर्स है वो चाहिए। तो इस एग्जांपल के लिए जो मैं डेटा सोर्स को यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड जो क्लास है वो होगी, यहाँ कह सकते हो कस्टम क्लास हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसको हम डेटा फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे और उसे बाद में कलेक्शन व्यू के साथ अटैच करेंगे ताकि डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो क्लास किस तरीके से क्रिएट करनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्विफ्ट फाइल हम ऐड करेंगे एक, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो स्विफ्ट फाइल का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली वॉच डेटा जो है वो रख देता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है वॉच डेटा नाम की। कितने एट्रीब्यूट्स होंगे इस क्लास के अंदर, दो एट्रीब्यूट्स होंगे। पहला होगा वॉच कंपनी, किस टाइप का डेटा होगा, स्ट्रिंग टाइप का। फिर से वॉच इमेज, और ये भी किस टाइप का डेटा होगा, स्ट्रिंग टाइप का। अब हम यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे और चलिए क्लास के साथ इनिशियलाइज़र यूज़ करना रिक्वायर्ड है। पैरामीटराइज इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे सबसे पहले डब्ल्यू कंपनी, वॉच कंपनी के लिए शॉर्ट फॉर्म, डब्ल्यू इमेज, वॉच इमेज के लिए शॉर्ट फॉर्म एज ए पैरामीटर। और इस पैरामीटर्स के डेटा को हम अपने एक्चुअल वेरिएबल के साथ जो है वो सेट करेंगे। वो किस तरीके से करना है, वॉच कंपनी इक्वल टू डब्ल्यू कंपनी, वॉच इमेज इक्वल टू डब्ल्यू इमेज। चलिए तो ये हमारी यहाँ पे बन चुकी है क्लास। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स किस पे डिपेंड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे होंगी। तो मैं आपको इमेजेस एक बार फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पे होंगी उतने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस एरे के लिए, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट्स की एक एरे क्रिएट करनी है वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं व्यू कंट्रोलर के अंदर और अब मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया वॉच लिस्ट
तो ये बेसिकली एक एरे है। किस टाइप की एरे है, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉच डेटा, और इसको ब्लैंक एरे जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ब्लैंक एरे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इस ब्लैंक एरे के अंदर डेटा को फिल करना है। तो डेटा को फिल करवाने के लिए मैं एक सेपरेट मेथड जो है वो ले लेता हूँ, ताकि जो इस इम्प्लीमेंटेड कोड का व्यू जो है वो थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा नाम का एक मेथड लेता हूँ, और मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा। बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने इसी तरीके से क्रिएट करने हैं नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लेट वॉच वन ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू वॉच डेटा। यहाँ पे कंपनी का जो नेम है उसको अभी ब्लैंक कर देते हैं, और इमेज का नेम भी ब्लैंक कर देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को वॉच लिस्ट एरे के अंदर जो है हम अपेंड करेंगे इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कंपनी का नेम हमने कहाँ से लेके आना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपने सबसे पहले यहाँ पे कंपनी देखिए, कोई भी आप कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फास्ट ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं इस तरीके की इमेज है फास्ट ट्रैक की। तो इस फास्ट ट्रैक की जो इमेज का नेम है वो सेम नेम आपने यहाँ पे लिखना है, फास्ट ट्रैक विदाउट एक्सटेंशन। और यहाँ पे कंपनी का नेम आप कैपिटल स्मॉल लेटर में किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं। बस आपको जो इमेज का नेम है वो सेम वही तरीके से लिखना है जैसे आपने इमेज के लिए जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक इमेज के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। अब आपने मल्टीपल इमेजेस के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने हैं, उन्हें अपेंड करना है वॉच लिस्ट के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो कोड है वो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा सेव होगा। बेसिक कंसेप्ट मैंने वो आपको बता दिया है, आप उसको फॉलो करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कमांड वी के थ्रू। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वॉच वन, वॉच टू, वॉच थ्री, इस तरीके से मैंने जो 26 ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किए हैं हर एक वॉच की जो इमेज थी उसके लिए, और उसे अपेंड करता गया हूँ अपनी वॉच लिस्ट एरे के अंदर। अब आपने इस तरीके से कोड क्रिएट करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम वही पहले वाला ऑब्जेक्ट वाला ही कोड है, बस मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है वो डिफरेंट लिखा है, और कंपनी का नेम और इमेज का नेम नेक्स्ट इमेज के लिए जो है वो चेंज कर दिया है। अब इस फिल डेटा को हम व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो हम कॉल करेंगे, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन लोड हो तो डेटा आपका एरे के अंदर जो है वो प्री फिल्ड होना चाहिए। आगे हमने यहाँ पे और भी वेरिएबल्स को जो है वो यूज़ करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अब लाइन बाय लाइन। सबसे पहले सर्चिंग वाला एक बूलियन वेरिएबल आपने लेना है, उसको फॉल्स करना है। इस सर्चिंग वाले वेरिएबल की हेल्प से ही हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि सर्चिंग चल रही है या नहीं चल रही। जब यूज़र सर्च बार के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करेगा तब हम कोडिंग के थ्रू सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करेंगे, और जब सर्चिंग नहीं होगी तब हम इसको फॉल्स करेंगे। तो इसी डिटेक्शन पर्पस के लिए मैं इसको एज ए बूलियन वेरिएबल जो है वो ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ब्लैंक एरे और लूँगा, सर्च्ड वॉच, और इसको भी किस टाइप का रखूँगा, वॉच डेटा टाइप का। तो ये मैंने ब्लैंक क्यों लिया, क्योंकि जब हम डेटा को फिल्टर करवाएंगे इस वॉच लिस्ट के अंदर तो उस फिल्टर्ड डेटा को भी कहीं ना कहीं स्टोर करने की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। तो इस सर्च्ड वॉच के अंदर हम जो फिल्टर्ड डेटा होगा उसे टेम्परेरी जो है वो हम स्टोर करेंगे। तो इसलिए मैंने इस पर्पस के लिए यहाँ पे जो है इसको यूज़ किया है। अब एक अपना मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिस पे हमारा मेन फोकस है आज की एग्जांपल का। यूआई सर्च कंट्रोलर के थ्रू कौन सा हमने यहाँ पे इनिशियलाइजर यूज़ करना है, थर्ड नंबर वाला, इसको पास करेंगे नील। तो मैंने यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स कंट्रोलर को नील पास क्यों किया, क्योंकि जब हम डेटा को फिल्टर्ड करवाएंगे तो उस फिल्टर्ड डेटा को अगर हम सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे सर्चिंग चल रही है वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो तब हम यहाँ पे नील पास करेंगे। अगर हमारी कोशिश है कि हम जो फिल्टर्ड डेटा है उसको किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब हम उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। मगर एग्जांपल को मैंने सिंपल करने के लिए
सेम व्यू कंट्रोलर जिसमें हम सर्च करेंगे उसी व्यू कंट्रोलर के अंदर फिल्टर डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नील यूज किया है। अब हम इस सर्च कंट्रोलर को जो है कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करना रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड, सेपरेट मेथड जो है हम क्रिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो कोडिंग है वो मैं पहले कर देता हूँ, फिर आपको उसकी जो मीनिंग है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के साथ एक मेथड कॉल करना है, लोड व्यू इफ़ नीडेड, तो ये रिक्वायर्ड है। अब आपने डेलीगेट्स को यूज़ करना है सर्च कंट्रोलर के साथ जो अवेलेबल है, सर्च रिजल्ट अपडेटर डेलीगेट, इसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे। अब सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो डेलीगेट है उसको सेल्फ के साथ जो है वो हम सेट करेंगे। अब हमने सर्च कंट्रोलर के साथ एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको आपने करना है फॉल्स, क्योंकि हम नहीं चाहते जब डेटा को सर्च करें तो बैकग्राउंड पे जो व्यू कंट्रोलर है वो थोड़ा सा डिम और लाइट हो, हम उसको सेम वैसे का वैसा ही रहने देना चाहते हैं जैसा सर्च से पहले है, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब मैं सर्च कंट्रोलर के साथ, क्योंकि जब भी सर्च कंट्रोलर सर्च बार के अंदर हम कोई डेटा टाइप करते हैं तो जो हमारा कीबोर्ड पॉपअप होगा उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट बटन हमको मिलेगा सर्च बटन, उसकी जगह पे हम डन बटन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं अब जो कोडिंग करने जा रहा हूँ वो बेसिकली उस डन बटन को डिस्प्ले करवाने के लिए है। तो यहाँ पे अनेबल रिटर्न की को मैं पहले फॉल्स करूँगा। अब सर्च बार के अंदर जो हमारा रिटर्न की टाइप है उसको मैं सेट करूँगा यूआई रिटर्न की के थ्रू डन। अब मैं नेविगेशन आइटम जो है उसका जो एक प्रॉपर्टी है हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको फॉल्स करूँगा, क्योंकि जब भी हम स्क्रॉल करेंगे डेटा को तो आपकी सर्च बार हाइड नहीं होनी चाहिए, मैं उसको परमानेंटली डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे की है। अब मैं सेल्फ नेविगेशन आइटम का जो सर्च कंट्रोलर है उसको सेट करूँगा अपने सर्च कंट्रोलर वाला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके साथ। अब मैं यहाँ पे डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट को ट्रू करूँगा ताकि हर एक चीज़ प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे चल पाए, डिस्प्ले हो पाए सर्च बार के अंदर। अब मैं सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे सेट करूँगा और प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिखूँगा सर्च वॉच बाय नेम। तो इससे यूज़र को पता चलेगा कि सर्च बार बेसिकली किस एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वर्क करती है डेटा पे। और यहाँ पे दो एरर्स जो हैं वो मेरे पास डिस्प्ले हो रही हैं, तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक डेलीगेट्स तो यूज़ कर लिए मगर उनके प्रोटोकॉल्स और उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड ही नहीं किए। तो जैसे ही मैं उनको कोड करूँगा ये दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप जो है वो चली जाएंगी। तो इसलिए हमें इसके ऊपर फोकस करने की जो रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए अब हम आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे और सर्च कंट्रोलर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करेंगे और सर्च बार के साथ जो प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करेंगे। 4 प्रोटोकॉल्स को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे लास्ट में चलते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट UI सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल UI सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल जो है वो हमने यूज़ करने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो 3 मेथड्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे कंपलसरी हैं, इनको कोड करना सबसे पहले ज़रूरी है।
बाकी मेथड्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम जो है वो कोड करेंगे, मगर इन तीनों को कोड करना तो कंपलसरी ही है। तो सबसे पहला जो पैरामीटराइज मेथड है वो है नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। यहाँ पे पैरामीटर देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे इफ़ सर्चिंग वाला अगर वेरिएबल हमारा ट्रू है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। सर्चिंग ट्रू होने का मतलब है कि सर्चिंग चल रही है सर्च बार के अंदर, और फॉल्स का मतलब है सर्चिंग नहीं चल रही। अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम सर्च वॉच की जो है काउंटिंग, और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे वॉच लिस्ट जो हमारी कंप्लीट एरे थी उसकी काउंटिंग। चलिए, इस तरीके की कोडिंग आपने यहाँ पे करनी है। वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। सेल्फ और आइटम ऐड, इस तरीके का पैरामीटराइज जो कलेक्शन व्यू का मेथड है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, और इसको आइडेंटिफायर हम पास करेंगे सेल, यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम करेंगे, और यहाँ पे इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल मैंने क्यों यूज़ किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो आइडेंटिफायर का नेम इस सेल के लिए आपने यहाँ पे लिखा है, सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सेम नेम वहाँ पे जो है वो लिया है। अब हमने यहाँ पे फिर से उसी तरीके से एक इफ़ कंडीशन अप्लाई करनी है। इफ़ सर्चिंग ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में हम सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे, और अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज, उसकी इमेज को सेट करेंगे किसके साथ, यूआई इमेज के थ्रू डेटा को कन्वर्ट करेंगे। नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड वॉच वाली एरे में से आएगा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू। पर्टिकुलर एलिमेंट और कौन सा एट्रीब्यूट, वॉच इमेज। और इसी तरीके से सेल के जो माई लेबल को हम उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, सर्च वॉच में से आएगा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, और कौन सा एट्रीब्यूट, वॉच कंपनी। ये तो हमारी कोडिंग हो गई अगर सर्चिंग चल रही है। अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स में इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करेंगे एरे नेम के अंदर। यहाँ पे जो फिल्टर डेटा की जगह पे जो फुल डेटा है वो यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने वॉच लिस्ट जो एरे है वो यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे एक ट्रिकी कोड करना चाहता हूँ कि मैं जो सेल है ग्रिड व्यू का, कलेक्शन व्यू का सॉरी, उसके चारों साइडों पे ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उस ब्लैक बॉर्डर को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कोड सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर। कौन सा कलर आप लेना चाहते हैं, यूआई कलर के थ्रू आप कलर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करूँगा और यहाँ पे सीजी कलर के थ्रू उसे कन्वर्ट करूँगा। अब हमने सेल के थ्रू लेयर के अंदर जो उसका बॉर्डर विड्थ है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर की जो विड्थ है वो 2 ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो विड्थ ले सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा जो ये वाला मेथड है ये भी बिल्कुल रेडी है। वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है वो इस अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम के मेथड के ऊपर है, क्योंकि इससे ही में डेटा को हम फिल्टर्ड करने वाला कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी सर्च बार हमारी जो है वो चल पाएगी, काम कर पाएगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने केयरफुली जो है वो देखना है। तो चलिए यहाँ पे कोड लिखते हैं। अब हम सबसे पहले जो सर्च बार के अंदर यूज़र ने टेक्स्ट टाइप किया है उसको गेट करेंगे इस तरीके से, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट टेक्स्ट, और उसको अनरैप करेंगे फोर्सली। अब हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू एक कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो सर्च किया है यूज़र ने यहाँ कुछ टाइप किया है या नहीं टाइप किया, केवल सर्च बार के ऊपर क्लिक ही किया है, यहाँ कुछ सर्च करने की कोशिश की थी मगर उसे फिर से सारे के सारे टेक्स्ट को हमने डिलीट कर दिया है यूज़र ने। तो यहाँ पे इज़ एम्प्टी के थ्रू जो है हम चेक करेंगे क्या वो खाली तो नहीं है।
टेक्स्ट खाली तो नहीं है, इज़ एम्प्टी। अगर तो वो ब्लैंक नहीं है तो इफ़ वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट में हम यहाँ पे जो माई कलेक्शन व्यू है इसको रीलोड करेंगे ताकि अपडेटेड डेटा जो है उसमें डिस्प्ले हो पाए। अगर यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी है तो एल्स वाले में हम लिखेंगे कोड सर्चिंग, हम सबसे पहले करेंगे फॉल्स। अब हमने सर्च्ड वॉच वाली जो एरे थी उसका रिमूव करेंगे सारा डेटा, और अब हमने यहाँ पे सर्च्ड वॉच वाले जो एरे थी फिल्टर्ड एरे उसको इक्वल करना है अपनी कंप्लीट एरे के अंदर। और अगर हमारा जो सर्चिंग वाला टेक्स्ट है वो एम्प्टी नहीं है सर्च बार के अंदर टेक्स्ट, तो तब हम कोडिंग यहाँ पे लिखेंगे सर्चिंग हो गई ट्रू, सर्च्ड वॉच वाली जो एरे थी जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च्ड वॉच वाली जो एरे थी उसका सारा डेटा जो पुराना अगर उसमें फिल हुआ होगा तो उसको रिमूव करेंगे और एक फॉर लूप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हर एक वॉच को चेक करेंगे वॉच लिस्ट के अंदर और देखेंगे क्या यूज़र ने जो टेक्स्ट टाइप किया है वो किसी वॉच कंपनी के नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर वो किसी वॉच कंपनी के नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उस पर्टिकुलर वॉच का जो डेटा है वो हम अपेंड करेंगे सर्च्ड वॉच वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसके अंदर। तो वो किस तरीके से करना है, इफ़ वॉच डॉट वॉच कंपनी डॉट लोड केस डॉट कंटेन्स, और यहाँ पे लिखेंगे सर्च्ड टेक्स्ट डॉट लोअर केस में इसको भी कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे डेटा को डिटेक्ट करने के लिए और उसे अपेंड करेंगे सर्च्ड वॉच वाली एरे के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे वॉच। तो ये हमारा हो गया कोड जो है रेडी किस मेथड के लिए, अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम के मेथड के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा मेन अगला जो मेथड है वो है जब हम सर्च बार के अंदर यूज़र जो है वो कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास फिल्टर डेटा की जगह पे पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेथड इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड मेथड, और यहाँ पे लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स। सर्च्ड वॉच वाली जो एरे है उसको रिमूव करेंगे सारे का सारा डेटा, और यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को जो है रीलोड करेंगे ताकि फिर से सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए कलेक्शन व्यू के अंदर। अब हमने एक ट्रिकी कोड और यहाँ पे अप्लाई करना है कि यूज़र जब किसी वॉच के ऊपर क्लिक करे तो हमें डिटेक्शन होनी चाहिए कि यूज़र ने कौन सी वॉच जो है वो क्लिक की है। तो उसके लिए यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मैं लिखूँगा डिड सिलेक्ट, तो कलेक्शन व्यू का एक मेथड मेरे पास पैरामीटराइज मेथड जिसके अंदर पैरामीटर है डिड सिलेक्ट आइटम एट, ये मेथड निकल के आएगा। तो इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे इफ़ सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर कोडिंग लिखेंगे, नहीं तो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर कोडिंग हम जो है वो करेंगे। अगर सर्चिंग ट्रू है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन वॉच, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू डेटा कहाँ से लेंगे, सर्च्ड वॉच वाली एरे में से कौन सा डेटा वो हम इंडेक्स पार डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट वॉच कंपनी। तो इस तरीके की कोडिंग करनी है। तो अगर एल्स की बात करें तो इसी कोड को आपने कंट्रोल कमांड सी के थ्रू कॉपी करना है और एल्स में इसको पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो एरे का नेम है वो यहाँ पे आपने चेंज कर देना है और यहाँ पे लिखना है वॉच लिस्ट। अब हमारे पास इस मेथड का कोड भी बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो एप्लीकेशन का तैयार कर लिया है। कोडिंग हमारी रेडी है। बस अब हमने कलेक्शन व्यू के जो डेलीगेट थे और जो डेटा सोर्स हैं उसको सेट करना है। तो यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर।
कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमने सेलेक्ट करना है डेलीगेट। दोनों ही हमने सेट कर दिए हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको एक बार सेव कर लेते हैं और अब हम इसको सिमुलेटर के अंदर रन करके देखते हैं। तो मैं ऐप को बिल्ड करने जा रहा हूं, तो ऐप को मैंने यहाँ पे रन कर दिया है। तो देखते हैं ऐप विदाउट एरर यहाँ पे बिल्ड हो पाती है। तो बिल्ड जो है वो सक्सीड हो चुका है विदाउट एरर। अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका देखेंगे क्या प्रॉपरली वो निकल के आता है। तो अब आप देख पा रहे हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रॉपरली निकल के आ चुका है, मगर सर्च बार यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई। तो वो किस कारण से नहीं हुई तो वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कौन सी मिस्टेक एक जो है वो कर दी है छोटी सी। हमने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया कहीं पे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और व्यू फिल डेटा के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हो तो सबसे पहले फिल डेटा मेथड कॉल और उसके बाद में इस कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर को जो है वो कॉल किया जाए। अब इसको रन करते हैं फिर से। कई बार कोड यहाँ पे रह जाता है 1-2 लाइनों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोड को रिव्यू कीजिए और देखिए क्या हमने यहाँ पे कोई कोड मिस टाइप कर दिया या फिर कोई हमारे से जो है वो मेथड कॉल करना जो है वो रह गया है। अब आप देखिए सर्च बार हमारी आ चुकी है, डेटा प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। एक वॉच को यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं मैक्सिमा, और यहाँ पे वॉच का डेटा जो है वो फिल्टर्ड हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पे इस अगर वॉच के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे डिटेक्शन हो चुकी है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन वॉच मैक्सिमा। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर से पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर टाइम वेयर कंपनी के ऊपर मैं विदाउट सर्चिंग क्लिक करता हूँ तब भी मेरी डिटेक्शन जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुकी है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन वॉच टाइम वेयर। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल थी, जिसमें हमने सर्च बार को कैसे इंटीग्रेट करना है वो सीखा। अगर आपको इस एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे हमने सर्च बार को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ यूआई सर्च कंट्रोलर, और उस फिल्टर्ड डेटा को करवाने के बाद, डेटा को फिल्टर करवाने के बाद कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है उस वीडियो का पहुंच पाएँ। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरीके से चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। और थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।